अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सभी कार्यकर्ताओं के हृदय को जीतने वाले, सभी को सम्मान देने वाले और सर्वप्रिय ऐसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे युवा मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग के संदीप सिंह जी, अमर उजाला को स्थानीय संपादक श्री विजय त्रिपाठी जी, अमर उजाला परिवार के सभी सदस्य, मेधावी विद्यार्थियों के सभी आदरणीय अभिभावक, उनके विद्यालय के सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं और सम्मानित पत्रकार बंधुओं और यहाँ बैठे हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के, बेसिक शिक्षा विभाग के, संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी हमारे पदाधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, उन्हें हार्दिक बधाई देती हूं कि उन्होंने मेधावी बच्चों का उत्साहवर्धन करने हेतु ये कार्यक्रम रखा है और उसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हम सबके लिए यहां बुलाया है। साथियों, आज जो बच्चों का ये प्रोग्राम यहां हो रहा है, ये केवल सम्मान समारोह ही नहीं है, ये बच्चों का उत्साह मंडल है। ये इसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। ये एक उत्सव है कि हमारे बच्चे आज यहां सम्मानित किए जा रहे हैं और ये उनकी त्याग, तपस्या और लगन का परिणाम है कि आज इतने प्रतिस्पर्धा के युग में लाखों बच्चों के बीच में उन्होंने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं जो आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। यह उनके लगन का परिणाम है। मैं यहां इस अवसर पर बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि बच्चों, ये जो आपका आज का सम्मान है, ये सम्मान अंतिम सम्मान नहीं है। जिंदगी की हर घड़ी चुनौतियों से भरी हुई होती है। जीवन का हर क्षण चुनौतियों से भरा हुआ होता है और इन चुनौतियों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब परिश्रम के पसीने से हम नहाते रहें, तो इन चुनौतियों का सामना करेंगे। आप आगे बढ़ने के लिए ये तो एक मात्र छोटा सा आपके लिए सामने का उदाहरण है कि आपने हाई स्कूल में इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। ये जीवन बड़ा लंबा है, आपको न जाने क्या क्या करना है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप समय का हमेशा ध्यान रखें, समय को पकड़े रहिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय को पकड़े रहते हैं, समय और सफलता उन्हीं का इंतजार करती है जो समय को पकड़े रहते हैं। इसलिए एक तो समय को पकड़े रहिए, दूसरा आप अपने मन में ये संकल्प कर लीजिए कि आपको क्या बनना है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे, अपना उद्देश्य नहीं सामने रखेंगे, अपने लक्ष्य को सामने नहीं रखेंगे, तो आप कहां जाएंगे। जैसे स्टेशन पे जाओ, किसी भी ट्रेन में पहुंच जाओ, कहीं पहुंच जाओ, यही पता नहीं होगा कि हमारे पास टिकट कहाँ का है, कौन से में गाड़ी में बैठना है, तब तक अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचोगे। वही स्थिति पढ़ाई में है कि जब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे,
संकल्प नहीं करोगे कि आपको क्या बनना है, जीवन में जो बनना है अभी से निर्धारित करके चलिए। मैं अभी कार्यक्रम हुआ था, बच्चों को सम्मानित किया गया था मेधावी छात्रों के लिए, उसमें भी मैंने कहा था कि तुम्हारा जो संकल्प है उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, संकल्प में कोई विकल्प नहीं आनी चाहिए, संकल्प संकल्प रहना चाहिए। यदि आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आप जो चाहेंगे वो आप बन जाएंगे, कोई भी चुनौती आपका सामना नहीं कर सकती है। और चुनौती किन्हें घेरती हैं? चुनौती उनको घेरती हैं जो आलसी होते हैं। हमेशा ही पराजित वो होते हैं जो आलसी होते हैं। और आलसी कब बन जाते हैं? जिन बच्चों का अपना दिनचर्या सही नहीं होती है। तो यदि आगे बढ़ना है तो दिनचर्या को सही रखना पड़ेगा। दिनचर्या को सही रखने से समय पे आप सारे काम करेंगे और समय पे कार्य पूर्ण होगा। इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका दिमाग भी शांत रहेगा। जो हड़बड़ी में रहते हैं ना तो वो ढंग से खा पाते हैं, ना ढंग से सो पाते हैं और ना ढंग से काम कर पाते हैं। इसलिए आगे बढ़ने के लिए जीवन में नियमित होना, जीवन की दिनचर्या सही रखना, ये बहुत आवश्यक है। यहां चूंकि अभिभावक भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि बच्चे हर माँ बाप की एक बहुमूल्य धरोहर होते हैं। ये वो धरोहर होते हैं कि माँ बाप सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और अपने उस धरोहर को पीछे नहीं देखना चाहते, आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी परिश्रम से, चाहे आर्थिक चुनौती आए उसको भी झेलते हैं। कितनी भी आर्थिक तंगी आए अपने बच्चों को परेशान होते हुए नहीं देख सकते, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चाहे रूढ़िवादिता की चुनौती आए, वो विशेष कर हमारी बच्चियों के लिए, लेकिन माता पिता उस रूढ़िवादी समाज की परवाह ना करके अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाते हैं। और यही कारण है कि जो रिजल्ट आया है 2025 का भी और 2026 का भी, इसमें सबसे ज्यादा जो बाजी मारी है हमारी बालिकाओं ने मारी है। सबसे ज्यादा हमारी बालिकाएं आगे रही हैं। किस लिए? और हर क्षेत्र में हमारी बालिकाएं आगे रही हैं। क्यों रही हैं? क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था। वो क्यों चलाया होगा जरा विचार करिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या कारण था कि अभियान चलाया? इसलिए चलाया कि बेटियों की संख्या कम हो रही थी, और जब बेटियों की संख्या कम होगी तो ये समाज कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए उनके अभियान का ये असर हुआ कि आज हमारी बेटियों की संख्या ठीक है और सबसे आगे हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। तो मैं अभिभावकों से ये बताना चाह रही थी कि देखिए, हाई स्कूल से लेकर इंटर तक ये बच्चों की उम्र जो होती है अपरिपक्व होती है, दूरदर्शिता नहीं होती, एक भावात्मक स्थिति होती है। बच्चों को उचित और अनुचित का दूरगामी परिणाम पता नहीं होता है। इसलिए हर माँ बाप से मैं कहना चाहूंगी, हर अभिभावक से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार रखिए। यदि आप मित्रता का व्यवहार रखेंगे, जो हमारे भाई हैं, अभिभावक भाई हैं, वो लड़कों के साथ में मित्र जैसा व्यवहार रखिए। जो हमारी अभिभावक बहनें हैं, वो लड़कियों के साथ में अपनी मित्रता का व्यवहार रखिए। ऐसा करने से बच्चे की झिझक खुलेगी, और जब झिझक खुलेगी तो वो अपने मन की हर बात माता पिता को बताएगा, जिससे माता पिता उसे हर गलत मार्ग में जाने से रोक लेंगे और बच्चे का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। ये जरूर याद रखिएगा। लेकिन आजकल
इस युग में ना माता को इतना टाइम है ना पिता को इतना टाइम है, कहीं कहीं तो माता पिता दोनों ही सर्विस में हैं। मैं कहना चाहूंगी सर्विस में रहना कोई खराब बात नहीं है, ये तो योग्यता का प्रतीक है, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे जरूर पढ़िए कि आज हमारे बच्चे के चेहरे पे उदासीनता क्यों है, आज हमारे बच्चे का चेहरा उतरा हुआ क्यों है। ध्यान रखिएगा कि हमारा बच्चा के रात को 2 बजे तक मोबाइल तो नहीं देखता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों का संपर्क कैसे बच्चों के साथ में है। अपने बच्चों के दोस्तों के साथ संपर्क रखिएगा कि कैसे बच्चे हैं उनके साथ में। क्या ऐसे बच्चे तो नहीं है जिनकी मानसिक स्थिति संकुचित हो? यदि ऐसे बच्चे हैं तो प्यार के साथ में उन बच्चों से अपने बच्चों को अलग करिए। व्यापक दृष्टिकोण वाले बच्चे, होनहार बच्चे, ऐसे बच्चों के साथ आपके बच्चों की दोस्ती होगी तो वो भी आगे बढ़ेंगे। इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, माँ बापों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, यहां पर जहां एक और शिक्षकों की बात आ जाती है, वहां शिक्षकों से भी मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षक से एक भावात्मक नाता होता है अभिभावकों का, और वो भावात्मक नाता ऐसा होता है कि उसी भाव के आधार पर माँ बाप अपने लाडले बच्ची को या बच्चे को आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं, जिससे उनके अंदर जो अज्ञानता है उसको दूर करके आप ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर डालेंगे और वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए शिक्षक और शिक्षिका का चरित्र जरूरी है। खुद में उसका चरित्र सही हो, उसका पहनना ओढ़ना सही हो, उसका खान पान सही हो, बातचीत करने का तरीका सही हो, तभी तो बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। और इस प्रकार की वेशभूषा में कोई आ जाए टीचर जो बच्चे पहचान भी ना पाए कि ये हमारी मैडम है, तो क्या उनका सम्मान करेंगे? क्या क्लास में उठ के खड़े होंगे? इसलिए शिक्षिकाएं अपने पहनावे ओढ़ावे पे ध्यान दें, क्योंकि कई विद्यालयों में मैं गई हूं, मैंने देखा है कि बच्चों के साथ में शिक्षिकाएं खड़ी हैं, हम पहचान ही नहीं पाए कि ये बच्चे हैं या ये शिक्षिकाएं हैं। इस प्रकार से उनका पहनावा उड़ावा है। बिल्कुल मत करिए, अपनी अलग पहचान बनाइए। आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं। गुरु तो अब वर्तमान समय में तो गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु का तो इतना बड़ा महत्वता है कि गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु का तो इतना बड़ा महत्व था, लेकिन आज शिक्षक ही बन जाए कि टाइम से अपने कॉलेज पहुंचे और टाइम से क्लास में जाएं। 35 मिनट का पीरियड होता है, उसमें कितनी देर शिक्षक पढ़ा सकते हैं ये देख लीजिए, खुद से पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। 35 मिनट में कितनी देर में पहुंचेंगे, कितनी देर पढ़ाएंगे और कितनी जल्दी क्लास से निकल आएंगे। इस बात का भी बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं। कहते हैं अरे वो तो 10-15 मिनट पढ़ा के चले जाएंगे, क्या जाना उनकी क्लास में। यदि आपको सम्मान प्राप्त करना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है तो पहले खुद के लिए संभालिए, अपने लिए ऐसा प्रस्तुत करिए जिससे बच्चों के ऊपर आपकी छाप पड़े और उसी प्रकार से बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहां पर सभी लोग हमारे बैठे हुए हैं। आज जो कार्यक्रम रखा हुआ है वो बहुत ही अलौकिक कार्यक्रम है, बच्चों के उत्साह को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। और इतना अच्छा जो रिजल्ट रहा है 1917 से, ये रिजल्ट जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2017 से, तब से आप देखिए कि नकल विहीन परीक्षा, तनाव मुक्त परीक्षा, 15 दिन के अंदर परीक्षा और 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट, जबकि महीनों तक रिजल्ट नहीं आते थे, पेपर ही नहीं होते थे, बच्चे इतने परेशान होते थे। और जो बच्चा जिस प्रकार से मेहनत करता है उसका रिजल्ट उसको वैसे ही मिलता है जिसका परिणाम आज यहां दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से
बच्चों के लिए पूरी सहूलियत दी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के रहते हुए उनके पेपर कराए जा रहे हैं और हर प्रकार से तनाव मुक्त बच्चों के लिए पेपर हो रहे हैं। ईमानदारी के साथ में मूल्यांकन किया जा रहा है। पहले तो ठेकेदारी पे नकल की जाती थी। जिन्हें कौन कौन से प्रदेश के बच्चे आकर फॉर्म भरते थे और उनके जगह पर दूसरे व्यक्ति जो है पेपर देते थे और वो बच्चे पास होते थे जो कॉलेज में झांकते भी नहीं थे, तो हमारे योग्य बच्चे रह जाते थे। लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति है कि किसी भी नकल माफिया की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो जरा सा भी नकल करने की चेष्टा करे। और इतने कड़े नियम बना दिए गए हैं कि यदि वो कोशिश भी करेगा और पकड़ा गया तो आगे आने वाली 7 पीढ़ियों से कह जाएगा कि कभी नकल मत कराना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रोजेक्ट अलंकार के द्वारा जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, जो हमारे अशासकीय विद्यालय हैं, हमारे संस्कृत के विद्यालय हैं, उनके लिए जितनी आवश्यकता है धन की, उतना धन उनके लिए दिया जाएगा। उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं कि अशासकीय विद्यालयों के लिए 25%, संस्कृत विद्यालयों के लिए 5%, जितना के भी बजट बन के आएगा उतना पैसा उनको दिया जाएगा, जिससे हमारे विद्यालयों की स्थिति मजबूत हो। और आज आप देख रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालय राजकीय हो और चाहे अशासकीय हो, सभी में कितनी बड़ी सुंदरता आ गई है। ये पहचान नहीं पाएंगे आप कि ये प्राइवेट विद्यालय है या ये सरकारी विद्यालय है। इस प्रकार की स्थिति हमारी विद्यालयों की हो गई है। और पढ़ाई के मामले में सारी शिक्षक और शिक्षिकाएं हमारी सजग हैं। हर बच्चे के ऊपर पूर्ण रूप से विज्ञान और तकनीक के आधार पर सारा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आज अमर उजाला ने जो कार्यक्रम किया है, मैं अमर उजाला के लिए, उनके संपादक के लिए, उनके सभी सहयोगियों के लिए, पूरे अमर उजाला परिवार का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जो हमारे अभिभावक आए हैं, जो हमारे शिक्षक आए हैं, उनका अभिनंदन करती हूं और बच्चों को आशीर्वाद देती हूं कि सदैव आगे बढ़े, क्योंकि आप हमारे देश की धरोहर हैं। जब आप जिले में नाम पैदा करेंगे तो प्रदेश में भी नाम होगा, और जब प्रदेश में आगे बढ़ेंगे तो इस देश का भी नाम होगा। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक विकसित राष्ट्र बने, वो आप ही बना सकते हैं। और तभी बना सकते हैं जब आप अनुशासन में रहें, आपके चरित्र का निर्माण हो, आपके अंदर त्याग की भावना हो, आपके अंदर सेवा की भावना हो, आपके अंदर समर्पण की भावना हो, और सबसे बड़ी चीज है देशभक्ति की भावना हो, और आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने की भावना हो। निश्चित रूप से ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बच्चों को आशीर्वाद देते हुए अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।